हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आए हैं अपने हिमाचल वाले स्वामी जी जो कि यहाँ के भ्रमण में हैं पूरे हिमालय के, और जगह जगह उनके अच्छे अच्छे स्थानों पे जाके उन्होंने अपनी साधना करी है। और हमारा परम सौभाग्य है फिर से उनसे भेंट हो रही है आज। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। और स्वामी जी जी कुछ फिर से वही भक्ति की बातें पूछना चाहेंगे। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं ये कुंडलिनी शक्ति है क्या, क्या चीज़ है, कैसे जागृत होती है, क्या एक साधक को कुंडलिनी के लिए प्रयास करना चाहिए या कुछ और प्रयास करना चाहिए, तो कुछ इस विषय में हमें बताइए स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। वर्तमान भौतिकता के युग में स्व आत्मा, चेतना, परमात्मा आदि के विषय में भावी भक्तजनों को जो इच्छाएं हो रही है जी स्वामी जी। ज्ञान की, तो ये सब तो गुरुगम्य विद्याएं है, गुरुमुख से ही प्राप्त होने वाली विद्याएं हैं। ज्यादातर इन विषयों के ऊपर सार्वजनिक रूप से बोलना, और उसमें भी क्या बोलना, कारण कि दिग्भ्रांत होने की भी स्थिति बन सकती है। आजकल इस मोबाइल के युग में सब मंत्र तंत्र, योग क्रियाएं सब आपको सार्वजनिक रूप से मिल जाती है। तो ये YouTube आदि पर भी आपने देखा होगा, 10 दिन में भी कुंडलिनी जागरण होने के वीडियो मिलेंगे, 1 दिन में भी मिलेगा, 10 सेकंड में भी जानने का मिलेगा। ऑनलाइन मंत्र दीक्षा है, शक्तिपात भी हो रहे हैं जी। तो ऐसे दिग्भ्रांत स्थिति में ऐसे गूढ़ विषय के ऊपर और उन सत्य और तथ्यों को जानना बड़ा दुष्कर है। 5 तत्वों से बने इस देह और उसके अंदर बैठी हुई उस परम चेतना को जानना, क्योंकि कलयुग के अंदर तत्व खुद तमो प्रधान हो गए। पीछे भी बताया था, सतरज तममय हमारी ये सृष्टि भी है, हमारा शरीर भी है। जी जी। चैतन्य शुद्ध है, परम सत्ता विशुद्ध है, परंतु उसको जगाने के, उसकी प्राप्ति के अनेक मार्ग शास्त्रों के अंदर दिखाए गए हैं। चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, अष्टांग योग हो, शक्तिपात द्वारा समर्थ गुरु से भाग्यशालियों को उस चेतना की जागृति प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में सीधे साधे शब्दों में कहे तो जागना, जागरण ही मुख्य है। कई बार देखा गया है ऐसे विषयों में आकर्षणवश लोग बड़े दिग्भ्रांत स्थिति में होते हैं। कुंडलिनी जागरण होगी तो कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। इसी सिद्ध महात्मा संत के जीवन चरित्र, साधकों के अलग अलग अनुभव सबको पढ़ के सुन के मनुष्य का मन, और वो भी तमो प्रधान मन, तम तत्व से आवृत मन विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और कल्पना के माध्यम से उस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानने की या जगाने की या उसकी अनुभूति की बातें करते रहते हैं। यह अत्यंत गूढ़ विषय है। तो चेतना को जगाना, कई लोग बोलते हैं मेरी कुंडलिनी जागी, मेरा मूलाधार जागृत हो गया है। सर्वप्रथम तो यही बात समझ लीजिए। ये बात समझने के बाद कुंडलिनी विषयक आपका जो भी ज्ञान या धारणा होगी वो टूट जाएगी। किसी की कुंडलिनी कभी सोई हुई थी ही नहीं जो जागी। किसी का मूलाधार सोया हुआ नहीं था कि जो जागा है। अगर कुंडलिनी ही सो जाएगी तो आपका जीवन ही सो जाएगा।
आप तो जीवित है ही नहीं, आप मृत प्राय है। केवल अधोगामी उस ऊर्जा को हमें ऊर्ध्वगामी करना है। और देह के संबंध, संपर्क, वस्तु, वैभव आदि के द्वारा उत्पन्न षड विकार आदि, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा आदि से मुक्त होके वैश्विक चेतना का रूप लेके परम चेतना के साथ एकाकार होना, यह जागरूकता, यह अनुभूति में लाने के लिए जब आप प्रयासरत है, मतलब आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होने के लिए तैयार है। फिर आता है प्रयत्न। बाकी कुंडलिनी सोई हुई थी ही नहीं, जो देह भान के अंदर थी वहां से ही आप उसको मोड़ के आत्म अभिमान में ला रहे हैं। आत्मा से, जीव से शिव की यात्रा के लिए उसको तैयार कर रहे हैं आप जी। यह जागरूकता है। स्वामी जी, एक जो कुंडलिनी शक्ति है, क्या ये देवी का स्वरूप है अपने आप में, एक शक्ति स्वरूपा है ना, ये जी। बोला जाए? जी। शास्त्रों के अंदर उसको शक्ति स्त्रीवाचक शब्द होने के नाते, और वह मूलाधार में पश्चिमाभिमुख लिंग को 3.5 चक्कर लगा के बैठी हुई बताए गए, इसलिए उसको स्त्री स्वरूप, शक्ति स्वरूप ही कहा गया है, देवी ही कहा गया है। जी। तो माया कुंडलिनी, क्रिया मधुमती, काली, कला, मालिनी, वैश्विक चेतना का ही सूक्ष्म स्वरूप वो है जी। जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो चेतना हमारे शरीर को चला रही है। वैश्विक चेतना पूरे विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रही है। तो उसको ही जगत व्यापिनी शक्ति, परम चेतना, जगत अम्बा कही गई है जी। उसका ही रूप कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है। तो यह भी शक्ति की, शिव की तरफ ही यात्रा है। शिव शक्ति ऐक्य है, दोनों एक ही है। प्रकाश और विमर्श की तरह सूर्य जैसे सूर्य की किरण, चंद्रमा और चंद्रमा की चंद्रिका, दोनों एक ही है। उसी प्रकार शिव और शक्ति ही है। तो शक्ति की, शिव के तरफ की यात्रा ही कुंडलिनी जागरण का परम उद्देश्य होना चाहिए। और बीच के अंदर चक्र जागृति आदि के द्वारा स्थूल प्राप्ति, सिद्धियां जो अहंकार के ही स्वरूप में प्रकट होती है, तो उसका भी परित्याग करके परम लक्ष्य शिव को प्राप्त करना ही उस शक्ति का उद्देश्य है। जी समझिए। नहीं तो समझिए, आम साधक को जब वो अपनी साधना कर रहा है तो उसका लक्ष्य उस समय होना क्या चाहिए? बहुत कह रहे हैं कि हम कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास करते हैं, उसी उद्देश्य से अपनी साधना कर रहे हैं, तो क्या मतलब वो गलत है या सही है, या उन्हें क्या मतलब मार्गदर्शन आप कहते हैं? जब तक उनको इस विषय का कोई गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। पहले कहाँ भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसके द्वारा भी चेतना का ही आंशिक रूप से हम ऊर्ध्वगमन ही कर रहे हैं। जी। उससे भी कुंडलिनी जागृत होती है। मीराबाई आदि, जी समझिए। नरसिंह मेहता, तुकाराम आदि सिद्ध संत सब साकार उपासना करके, कुंडलिनी जागरण करके ही कलिकाल में उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है। तो ऐसा न मानो कि कुंडलिनी बोलने से ही नहीं है। जी। योग मार्ग में उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। हर एक मार्ग में उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग स्वरूप है। जी। तो ऐसा न माने कि आप भक्ति मार्ग में भी है, नाम जप आदि भी करते हैं, सामान्य पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप कोई निम्न साधक नहीं है, आप भी उच्च साधक ही है। ऐसा नहीं कि हिमालय की गुफाओं में आएंगे तो ही आपकी कुंडलिनी जागरण होगी, घर बैठे भी हो सकती है। आप भक्ति मार्ग आदि करिए, चित्त की शुद्धि के प्रयास करिए। षड विकार, ये जो षड रिपु हमारे शत्रु है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी जो परम अवस्था है, परम पवित्रता है, उसको प्राप्त करेंगे। तो वो भी कुंडलिनी जागरण ही है।
उसको ऐसे नहीं कहा, जब तक वो कुंडलिनी आदि शब्दों से ही आप प्रायोजित करेंगे तो ही आप साधक है, नहीं है। जी। सनातन धर्म को समझेंगे आप तो आपको पता लगेगा है ये जीव से शिव की जो यात्रा है वो अनेक मार्ग से होते जा रही है, सिर्फ कोई एक मार्ग नहीं है। कुंडलिनी जागरण तो अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के पायदान हैं। कोई अगर आप यम नियम, आसन, प्राणायाम न करके सीधा ध्यान में बैठने की बात करते हैं तो शरीर चित्त की शुद्धि न होने से, आचार न होने से ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। तो पहले के 7 पायदान है उसको सिद्ध करें, उसके बाद भगवती की कृपा से, शिव गुरु की कृपा से आपको कुंडली